सभी साथियों को जय श्री राम। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 2A क्लासेस में। जैसा कि साथियों एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज हमने स्टार्ट की थी, उसी में हमने कल 6th लेक्चर कंप्लीट किया, जिसमें हमने डिस्कस किए थे 70 जो क्वेश्चन थे हमने डिस्कस कर लिए थे। अब आगे उसी सीरीज में बढ़ते हुए हम चलते हैं 71 क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। 71 क्वेश्चन बोलता है, किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने को कहा गया, उसने उसे 30 से गुणा कर दिया और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। जिस संख्या को गुणा करना था वह संख्या हमें फाइंड आउट करना है। आइए सोल्व करते हैं। ध्यान रखना, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन गिवन हो हम इसे बेसिक मेथड से ही सोल्व करें, क्योंकि बेसिक मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। तो चलते हैं, देखें। किसी लड़के को कहा गया था 50 से गुणा करने को, हमने मान लिया वो संख्या x माना। ओके राइट, चलें x माना तो उसने क्या करा कि 50 से गुणा करने को कहा गया, इस संख्या को 50 से मल्टीप्लाई करने को कहा गया। उसने गलती से बाय मिस्टेक उसने 30 से उस संख्या में गुणा कर दिया। संख्या क्या मानी हमने? x मानी, इस संख्या में गुणा कर दिया। तो इस प्रकार उत्तर जो सही उत्तर आया उससे 400 कम था। मतलब इनका जो डिफरेंस था इन संख्या का वो था 400। मतलब 400 का डिफरेंस इन संख्या को करने के बाद आया। तो सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद ध्यान रखना 50 x होगा, 50 x होगा, 30 x होगा, इक्वल्स टू होगा 400। राइट, चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ से निकलेगा हमारा 20x इक्वल टू होगा 400। राइट, यहाँ से निकलेगा x की वैल्यू 400 अपॉन 20 को हम डिवाइड देंगे, 20 को हम डिवाइड देंगे तो वह 1 0 से 1 0 कट जाएगी, इधर से जाएगा 2 बार जाएगा ये, तो यहाँ से आ जाएगा 20। राइट, यहाँ से आपको समझ में आया कि वह संख्या जो थी वह थी हमारी 20 इज़ द राइट आंसर। और 71 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर है 2। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो बेसिक मेथड है, अगर आपने उसे अच्छे से उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करा है, उसके ऊपर प्रैक्टिस की है, तो आपको 1 से 2 चंद सेकंड लगेंगे सिर्फ इसको निकालने में, कि विदिन अ 5 सेकंड, विदिन अ 10 सेकंड में हम इस क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 हमें दिया है, किसी संख्या को दुगना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 के बराबर है, वह संख्या कौन सी होगी? वही बेसिक मेथड साथियों, उसी से हम इसे फिर से सोल्व करेंगे। उसने बोला है संख्या, कौन सी संख्या? संख्या मानी हमने संख्या x है। इसको साथियों हमें 70, अब क्या बोला इसने कि किसी संख्या को दुगना करके, हमने कर दिया दुगना, और आगे क्या बोला है उसमें 9 जोड़ा जाता है, तो 9 हमने इसमें जोड़ दिया। जो क्वेश्चन बोल रहा है वही हम बात यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते चलेंगे। इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना, अब इसको 3 गुना करेंगे, तिगुना 75 के बराबर होगा, मतलब 75 के बराबर होगा। साथियों मैंने आपके सामने यही किया है जो क्वेश्चन में लिखा है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद क्या निकलेगा, यहाँ से इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, 6x + 9 3 × 27 इक्वल्स टू 75। यहाँ से क्या निकल कर आया, 6x इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा आगे, ध्यान रखना 75 में से माइनस होगा 27, तो यहाँ से याद रखना कि 6x इक्वल टू 15 में से 7 जाएंगे तो 6 दूने 12 नहीं, 7 दूने 14 नहीं, 8 बचेंगे, 8 दून 16 1 15। ठीक है, यहाँ से 7 1 बचा, यहाँ 6 में से 2 जाएंगे 4, तो यहाँ से क्या निकल कर आया साथियों, ध्यान रखना इसका डिवाइड होगा 48 में, तो 48 में 6 का डिवाइड देंगे तो यहाँ से निकल कर आएगा 6 8 48, मतलब x की वैल्यू क्या निकल कर आई हमारी 8। तो यहाँ से क्या पता चला साथियों, यहाँ से पता चला कि वह जो संख्या थी वह संख्या थी हमारी 8, और हमें ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 73। आइए रीड करते हैं 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, 73 का सॉरी। यदि दो संख्याओं का अंतर 3 हो
और उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या कितनी होगी। वही बेसिक मेथड इस फंडे को अपना लिया आपने साथियों, तो आपसे कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन है जो छूटेगा नहीं, छूट सकता, ये मेरा वादा है। देखें यहाँ पे क्या बोला इसने, यदि दो संख्याओं का अंतर मान लिया मैंने, दो संख्या, एक x मान ली और एक y मान ली, दो संख्याओं का अंतर क्या हो गया हमारे पास 3, और इन संख्या उनके वर्गों का अंतर, अब इनके वर्गों का अंतर बोला तो पहली संख्या ये है तो इसका वर्ग, दूसरी संख्या ये है इसका वर्ग, उसका अंतर बोला है तो अंतर क्या निकल कर आया मेरे पास साथियों 39। ये हो गया साथियों जो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है। अब हमारी बारी कि हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब हम जानते हैं जब भी हमें गिवन हो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ x माइनस वाई और x प्लस वाई। ये चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट नहीं करवाया है, आगे अब इस चैनल से जुड़े रहिए तो मैं आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करवाता चलूँगा जैसे जैसे आवश्यकता, जैसे जैसे इम्पोर्टेंस बढ़ती जाएगी सबकी। इसको मैंने कैसे लिख दिया, इसको लिख दिया ऐसे, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब देखते हैं साथियों, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 को मैं इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से मैं डिवाइड देता हूँ तो हमारे पास क्या निकल कर आता है x माइनस वाई और x प्लस वाई इक्वल्स टू 39। इसको मैंने डिवाइड दिया तो डिवाइड दिया, साइन मैंने लगा दिया नीचे, यहाँ x माइनस वाई का डिवाइड देंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो इस x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 एकम 3 3 तिहाई 9। ये क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि हमें x प्लस वाई की वैल्यू पता चल गई, x माइनस वाई की वैल्यू गिवन है तो हम क्या करेंगे x माइनस वाई दिया हमें 3 और x प्लस वाई हमारे पास निकल कर आया 13 सॉरी। तो यहाँ से क्या कैसे निकालेंगे, अब हमें चाहिए क्या, ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, उनमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है। यहाँ से मैं सीधे सीधे इसको प्लस करूँगा, अगर माइनस करेंगे तो माइनस करते हैं तो यहाँ का साइन चेंज होता है, प्लस करने पे साइन चेंज नहीं होता है। एक माइनस का एक प्लस का ये कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या हुआ 2x बचा, यहाँ से क्या हो गया 16, तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या निकल कर आया हमारा 8। अब यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि इसने पूछा हमसे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये पूछा हमसे, तो हमसे पूछा बड़ी संख्या कौन सी है, तो x इक्वल टू हम 8 बड़ी संख्या बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि x में से y को हमने माइनस करा तभी तो ये प्लस में आया साइन, अगर ये संख्या बड़ी होती तो यहाँ माइनस में आता साइन। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं बड़ी संख्या कौन सी, x की वैल्यू हमें पता चल गई, x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें, किसी भी इक्वेशन में हमने इसमें पुट करी तो x इक्वल टू माइनस x की वैल्यू 8 पुट करी माइनस वाई इक्वल टू 3, ये y को उधर लेके गया, एक 3 को इधर लेके आया तो y इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 3, तो y इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 5। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि हमारी जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या साथियों 8 निकल कर आई, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 4 गिवन है 73 का। आई होप साथियों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 74 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, यह है एक लड़का 1 से 12 तक की सभी प्राकृत संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वहाँ एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है जिसके कारण योग 80 हो जाता है। वहाँ कौन सी संख्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ा है। अब हमसे पूछ रहा है कि वो जो कौन सी संख्या है जिसको इसने 2 बार जोड़ा है, तो हम इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे देखते हैं साथियों। अब मित्रों यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझे तो हम सबसे पहले प्राकृत संख्या देखें। प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है और प्लस इनफाइनाइट तक जाती है। तो हम यहाँ से क्या निकला कि जब भी हमें प्राकृत संख्या दे उसका योग दे रखा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 सो ऑन टिल 12 तक का जोड़ दिया है हमें, 12 तक का बोला है, और बोला है कि इन सबको जोड़ने के बाद हमारे पास क्या 80 आया है। तो इसने बोला है कि 80 तो आया है, लेकिन इसमें एक संख्या ऐसी है जो 2 बार जोड़ी गई है। तो हमें पता है कि प्राकृत संख्याओं का योग हम कैसे निकालते थे। प्राकृत संख्याओं का योग हम निकालते थे, जैसे ये यहाँ से तो n तक जाती है संख्या, 1 से n तक जाती प्राकृत संख्या, मतलब इनफाइनाइट मान लो इसको, तो हम किसको ऐसे निकालते थे n
n+1 प्लस अपॉन 2, ये हमारा फॉर्मूला होता था कि प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का। अब हमें क्या दिया है, 1 से 12 तक दिया है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 12। तो हमें क्या पता चला यहाँ से, n की वैल्यू क्या पता चली हमें, 12 n की वैल्यू हो गई, 12 n की वैल्यू हो गई, 12 n की वैल्यू हो गई, तो 12 प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ से क्या निकला हमारे पास, यहाँ से निकल कर आया 12 गुना 13 अपॉन 2, 2 से इसको डिवाइड दिया तो 6, 13 78 आया। तो साथियों हमें इसका जो दिया था, हमें इसका जो एडिशन दिया था, हमें दिया था 80। तो हमें क्या पता चला यहाँ से ऐसे पता चलेगा, पता कैसे चलेगा कि ये जो दिया था, इसने योग दिया था हमें 80 कि इन संख्या को 12 तक जोड़ने पे योग आएगा 80, लेकिन इनने ऐसी एक संख्या ली है जो 2 बार जोड़ी गई है। तो हमें एक्चुअल जो हमारा आया योग वो आया 78, और जो दूसरी संख्या जोड़ी गई थी साथियों, यहाँ से दूसरी संख्या जोड़ी गई थी, इन दोनों को माइनस करने के बाद निकला क्या, 2। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि 2 ऐसी संख्या है जिसे हमने 2 बार जोड़ दिया था, तो वही ऑप्शन नंबर हमारा 2 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप साथियों आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन गिवन है हमें, 2 सतत सम संख्याओं मतलब रेगुलर इवन नंबर का बोल रहा है का गुणनफल 168 है, संख्याओं का गुण योगफल क्या होगा, उन संख्याओं का योगफल हमसे पूछा है। तो साथियों इसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इसका बेसिक टफ पड़ेगा। अब मैं इसको बताऊंगा आपको। 168 दिया है, जो हमें दिया है 2 सतत सम संख्याओं का योग, सतत सम संख्याओं का गुणनफल, सॉरी, ठीक है, गुणनफल दिया हमें। तो हम क्या करेंगे, इसको जल्दी से सोल्व करने के लिए इसके ऐसे 2 गुणनखंड निकालेंगे जिनका योग, ऐसी संख्या निकालेंगे जिनका गुणनफल 168 होगा। तो इसका निकालेंगे हम, गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 से डिवाइड दिया हमने, 2 8 4 2 4 2 2 2 1, 3 से देंगे तो 3 7, तो यहाँ पे क्या आया 7। अब यहाँ से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इनका जो गुणनखंड है वो इतना आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखें हम, तो मान लो हमने मान लिया 1 2 यहाँ से लिया, 1 7 यहाँ से लिया, 7 दूने क्या हो गया 14, 7 दून हो गया 14, ये 3 और 2 इनको आपस में करेंगे, 2 दूने 4 और 4 तिहाई 12, 12 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हो जाएगा 168। अब अगर हम इन संख्याओं को ऐड करें, तो हमसे पूछा है एडिशन पूछा है इनने, तो हम इसको ऐड करेंगे तो 12 प्लस 14 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 4 6 और 2 26 क्या हमें ऑप्शन में गिवन है, यस दिस इज़ द 4th ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ देखें हम 26 हमारा आंसर आ गया। अब आप ये बोलेंगे कि हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 7 3 21, 21 हमने ले लिया, चलिए ठीक है, 7 3 21, इनको जोड़ेंगे, 2 दूने 4 दूने 8 8, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी तो हमारे पास 168 ही आ रहा है, लेकिन हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन में वो गिवन नहीं है, तो हमारे पास जो एप्लीकेबल होगा आंसर यही होगा। अब इसका मैं दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको, जो बेसिक मेथड जिसको बोलते हैं हम। चलिए यहाँ पर सतत सम संख्याओं की बात हो रही है, तो सतत संख्याओं में हमने क्या करा, एक संख्या मान ली x और दूसरी संख्या x प्लस 2, क्योंकि हमसे इवन नंबर का बोला है, तो इवन नंबर, रेगुलर इवन नंबर का बोला, तो हमने इसमें 2 ऐड कर दिया। अब हमसे क्या बोला इनने कि इनका जो गुणनफल है, इनका जो गुणनफल है वो क्या हुआ, इनका गुणनफल हमें दिया है 168, इनका गुणनफल दिया है 168। अब ध्यान रखना कि इसका इसमें अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई हुआ, चलिए मल्टीप्लाई करा हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू हो गया 168। फिर से हमारे पास वो द्विघात समीकरण, जिसको हम द्विघात समीकरण बोलते हैं, वही निकल कर आया। तो वही निकल कर आया, हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते थे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ के कोफिशिएंट में करते थे, यहाँ 1 है तो ये सीधा सीधा आएगा 168, यहाँ से 168 निकल कर आया। यहाँ ऐसे गुणनखंड करें हम कि जिनका जोड़ें या घटाएं तो प्लस का 2 आना चाहिए। तो अभी हमने गुणनखंड करके देखा था, यहाँ से आया था 12 और आया था हमारा 14, तो इनका दोनों का जो
माइनस करेंगे हम तो यहाँ से निकल कर आएगा 2, हमारे पास आ गया गुणनखंड सीधा सीधा। यहाँ से देखेंगे एक्स स्क्वायर, इसको फिर से हम इसको जमाएंगे इसमें, तो यहाँ से आएगा प्लस में 14x माइनस 12x माइनस 168। हमने इसको प्लस में इसको माइनस में क्यों लिया, क्यों इसलिए लिया क्योंकि साथियों हमें प्लस का 2 चाहिए, राइट। यहाँ से निकलेगा x, इसको हमने कॉमन निकाला, यहाँ से x इसको कॉमन निकाला तो बचेगा x, प्लस यहाँ से निकालेगा 14, यहाँ से निकालेंगे हम तो यहाँ से निकालेंगे माइनस का 12। माइनस का क्यों निकाला, क्योंकि हमने ब्रैकेट के अंदर हमें चाहिए प्लस, तो यहाँ से दिया हमने डिवाइड, इसका डिवाइड दिया, बचेगा x, प्लस यहाँ से आएगा तो यहाँ डिवाइड बचेगा हमारा 14 इक्वल टू 0। इसको करेंगे हम कंपेयर, तो x माइनस 12 आएगा यहाँ से निकल कर आएगा x प्लस 14 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0। यहाँ से देखेंगे साथियों, आगे चलते ध्यान रखना, इन दोनों को हम 0 के इक्वल टू रखेंगे, तो 0 के बराबर हमने रखा x प्लस 0 x माइनस 0, तो यहाँ से x माइनस 12 का आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 12 और x बराबर माइनस का 14। अब ध्यान रखना साथियों कि x इक्वल टू हमारे पास क्या आया 12, x इक्वल टू क्या है हमारे पास 14। चूँकि एक माइनस में है तो ये वैल्यू एप्लीकेबल नहीं होगी। हमने संख्याएं क्या मानी थी, एक मानी थी x और एक मानी थी x प्लस 2, तो x इक्वल टू हो गया 12 और x प्लस 2 इक्वल को हो गया हमारा 14। तो यहाँ से ध्यान रखना कि यहाँ से इनको ऐड करेंगे, हमसे एडिशन पूछा है, ऐड करेंगे तो यहाँ पे 26 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 गिवन है, जो हमारा आंसर होगा। चलिए साथियों, आपको यहाँ अच्छे से समझ में आ चुका होगा, मैंने दोनों मेथड आपको बिल्कुल बताई है। चले आगे चलते हैं 76 नंबर के क्वेश्चन पे। 76 नंबर का क्वेश्चन है, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था, ये नंबर है 76 नंबर का हमारा क्वेश्चन। 76 नंबर का क्वेश्चन हमें गिवन है, यहाँ दिया है किसी संख्या को 6 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा। हमारे पास शेषफल जो निकल कर आएगा 3 आएगा। तो हमने क्या कहा था, शेषफल प्लस जिस संख्या से डिवाइड दो उसको ऐड करो। हमने इसको ऐड करा तो क्या आया 9, और इसका स्क्वायर करेंगे और उसको फिर से हम किस संख्या से डिवाइड देंगे, 6 से ही विभाजित करेंगे। तो हमसे पूछ रहा है शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ से 9 9 81 और 6 इसमें डिवाइड देंगे हम, तो क्या आएगा हमारे पास निकल कर साथियों 6 एकम 6 और बचा 2, यहाँ हो गया 21, 6 तिहाई 18। तो यहाँ से क्या 6 तिहाई 18, 19 20 21 3 निकल कर बचा हमारे पास, जो शेषफल है हमारा 3 आएगा। यहाँ से हमसे पूछा था कि शेषफल अंत में कितना बचेगा, जो ऑप्शन नंबर 4 हमें गिवन है, जो कि हमारा राइट आंसर है। 77 नंबर पे चलते हैं। चलिए 77 नंबर का क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है, डिवाइड दिया जाता है, तो उसका शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। जब भी किसी संख्या से, हमें ध्यान रखना, जिस संख्या से डिवाइड दिया जाता है उसको लिखा, और जितना शेषफल आता है उसको लिखा, और दोनों को मोहब्बत करवा दी। दोनों को मोहब्बत करवाने के बाद हमसे क्या बोला है, 25 से हमें डिवाइड देना है, तो शेषफल कितना निकल कर आएगा। हमने यहाँ से देखा 5 2 7 हुआ, यहाँ 7 3 10 हुआ, और 1 1 2 3 हुआ। यहाँ से 25 का हमने डिवाइड दिया, तो 25 का डिवाइड देने के बाद क्या निकल कर आता है, 25 एकम 25 बचा क्या 5 बचा यहाँ पर, यहाँ हो गया 57, 25 दूने 50, 50 निकल कर आया। तो यहाँ से सीधा सीधा हमारा निकल के क्या आया 7 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये है ऑप्शन नंबर 2 जो कि हमारा आंसर है। आई होप साथियों आपको अच्छे से समझ में आने लगा होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप उलझोगे नहीं कभी, फटाफट सोल्व होंगे। अब आगे चलते हैं 78 नंबर के क्वेश्चन पे। 78 नंबर का क्वेश्चन साथियों बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, और जो पूछा गया था एसएससी CHSL में पूछा गया था साथियों, 10+2 में 2014 की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये पूछा गया था। 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है, तो प्राप्त राशि में से अगर 7062 घटाया जाता है तो परिणामी संख्या। कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ जोड़ना और घटाना है। देखो कुछ संख्या क्या दी है, 3957 में हमें ऐड करना है 5349, तो ये निकल कर आएगा हमारा एडिशन। उसमें से हमें सब्सट्रैक्ट करना है क्या,
जो करेंगे अभी तो पहले इसको ऐड करेंगे। 7 16, 16 5 4 9 0 0 10 3 13 13 5 4 9, ये 9 3 0 6। इसमें से हमें 7026 माइनस करना है, 70262 माइनस करना है, सॉरी 62 माइनस करना है। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा हमारे पास, यहाँ से निकल कर आएगा 4, यहाँ से निकल कर आएगा हमारे पास ये 4, फिर यहाँ से निकल कर आएगा 2, ठीक है। यहाँ क्या था 9, फिर 2, ये हो जाएगा हमारे पास 22 44। अब हमसे क्या आगे बोल रहा है हमसे कि परिणामी संख्या जो है किससे विभाजित नहीं होगी। हमें ऑप्शन गिवन है 4 3 7 और 11। अब ये किससे विभाज्य नहीं होगी, हमें पता है साथियों 4 से विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि हम 2 संख्या इसमें पीछे से लेंगे, 4 का डिवाइड देंगे चली जाएगी। 3 से डिवाइड होगी कि नहीं, इसका सीधा सा सिंपल सा तरीका है, इन सबको ऐड कर दो और उसका डिवाइड दे दो तो हमारे पास पता चल जाएगा। 2 दूनी 4, 4 8 और 12, 3 से डिवाइड हो रही है चली जाएगी। 7 से डिवाइड होती है कि नहीं होती है, इसको हम देखते हैं 7 से डिवाइड होने का तरीका। चलिए ध्यान रखना, अभी 7 को छोड़ते हैं, 7 को छोड़ा हमने तो 11 को कैसे करते हैं। देखो कि 11 को डिवाइड करने का तरीका क्या है, ओड प्लेस वाली संख्या को ऐड करेंगे और इवन प्लेस वाली संख्या को ऐड करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद 0 आए या फिर 11 का मल्टीप्लिकेशन आए, वही हमारा आंसर होगा। देखो 2 + 4 6 माइनस 2 + 4 6 इक्वल टू क्या है 0, मतलब 11 से ये संख्या डिविजिबल है। तो यहाँ से क्या निकल कर आया साथियों कि ऑप्शन नंबर 3 जो कि हमारे पास 7 गिवन है, यही हमारा राइट आंसर होगा और इसी से ये संख्या डिविजिबल नहीं है। आई होप आपको जो विभाजकता का नियम है वो समझ में भी आया होगा और क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगले 79 क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर वही क्वेश्चन आएगा साथियों। आया क्वेश्चन में बोलता है 79 नंबर के 141 × 142 × 143 को 6 से डिवाइड दिया जाता है, 6 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या निकल कर आएगा। अब शेषफल निकालने का मैंने तरीका बताया था आपको, 41 है, यहाँ पर दिया हमने 6 से डिवाइड, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 142 × 143, इसको डिवाइड देंगे 6 से। तो 6 से डिवाइड देने का तरीका सीधा यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ से कितना शेष बच रहा है, यहाँ से कितना शेष बच रहा है। अब देखें 6 7 42 होता है, यहाँ पर 2 अंक पीछे वाले लेके चलेंगे, 6 7 42 होता है, तो 42 होता है, तो यहाँ पर कितना है कम, 2 कम है, हाँ शीट 1 कम है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो 6 दूने 12 और बचा कितना 3, तो 6 यहाँ हो गया, 6 दूने 12 बचा 2, 21 हो गया, 6 18, यहाँ से बचा कितना 3, यहाँ से शेषफल कितना बचा 3 इंटू यहाँ से कितना बचेगा 4, क्योंकि यहाँ 21 था, यहाँ 22 होगा, यहाँ पर 23 होगा, तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ 6 का डिवाइड देंगे, तो यहाँ से काट दें हम 6 6 पंजे 30, 6 चुकू 24, नहीं 5 चुकू 20, 20 तिहाई 60, 0, यहाँ बचेगा 6, 6 से कट जाएगा 10 बार, तो हमारे पास जो शेषफल बचा, जो रिमाइंडर बचा वो आएगा 0। शेषफल हमारा क्या निकल कर आया यहाँ से 0। आई होप साथियों ये समझ में आया होगा। इसको सीधे आप कर सकते हैं, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा सवाल नहीं है, छोटा सा सवाल है, इसको सीधे डिवाइड दे के आप निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन। फिर से वही विभाज्य वाला नियम, विभाजकता का नियम वही लागू होगा इस क्वेश्चन में। 80 नंबर का क्वेश्चन है कि 3 4 P 8 को अगर संख्या 9 से विभाज्य है तो P की वैल्यू हमें बताना है, P की वैल्यू क्या निकल कर आने वाली है। अब हमने देखा था साथियों कि ये जो संख्या है 3 से और 3 से 9 से दोनों से विभाजित होनी चाहिए। तो इसका नियम क्या है, सीधा कि इन सब संख्याओं को, इन सब अंक को, इन सब नंबर्स को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या 9 से डिवाइड होगी, वही संख्या 9 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ देखिए 3 और 4 7 और 7 8 15 15 प्लस P = 9। यहाँ देखें हम तो P ये 9 उधर जाएगा। यहाँ से देखें साथियों तो अब हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ से कि 9 एक इसके पास वाली कौन सी संख्या है ऐसी कि
कि जो 9 से कट जाएगी, हमें पता है 18 आ रही है, तो 18 आती है। यहाँ से देखें तो यहाँ इसमें अगर मैं 5 में 3 को ऐड करूँ तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा हमारा 18, जो कि 9 से पूरा डिविजिबल है। तो यहाँ से आंसर क्या निकल कर आया हमारा, पी की जो वैल्यू आई है, पी की वैल्यू आई है 3, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमें गिवन है। यही हमारा आंसर होगा। अब अगले 81 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन दिया साथियों, 6, 5, 7, 2, 3 और 1 संख्या 8 से विभाज्य है। संख्या 8 से विभाज्य है, तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके देना है। अब हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि अगर 8 से हमें डिवाइड देना है तो ये जो 3 संख्या हैं इनको उठा के हम 8 से डिवाइड देंगे। अगर ये संख्या 8 से पूरी डिवाइड है तो 3 संख्या भी डिवाइड होगी। ये इसका नियम होता है विभाजकता का। अब देखें यहाँ पर 8 से डिवाइड दिया हमने, 8 से डिवाइड दिया तो यहाँ क्या होगा, 8 दूने 16, 8 या 24, 8 दूने 16, 16 और 6, 16, 4, 7, 7 बचा यहाँ पर, 7 बचा यहाँ पर। अब यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या आनी चाहिए 7 के पीछे कि जो 8 से डिवाइड हो जाए। तो हमें पता है कि 7 नाम 72 होता है, तो यहाँ पर 2 आना चाहिए, तब जाके ये 8 से पूरी डिवाइड होगी। तो हमें क्या पता चला यहाँ से, x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2, जो कि हमें ऑप्शन में गिवन है। ऑप्शन नंबर 1 जो कि हमारा राइट आंसर होगा। याद रखना, ध्यान रखना साथियों कि इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ हमें विभाजकता का नियम ध्यान में रखना है, जहन में रखना है, तभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे और बहुत ही जल्दी सोल्व कर पाएंगे। अब चलते हैं 82 नंबर के क्वेश्चन पर। 82 नंबर का क्वेश्चन भी सेम वही है। यहाँ क्या बोलता हमसे, 3 अंकों वाली कितनी ऐसी कौन सी संख्या है इस 4 ऑप्शन में से जो कि 4 से पूरी तरह विभाज्य। यहाँ पर कितनी जो लिखा है वो गलत है साथियों। कौन सी संख्या पूछा हमसे, खाली ये दिया ऑप्शन में 2 to 5, 2 to 4, 2 to 3, 2 to 2। तो हम देखते हैं यहाँ से कि 3 अंकों वाली ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से विभाज्य होगी। तो हमें ये पता है कि हम ऑप्शन में ये देख सकते हैं कि ध्यान रखना, जब भी 4 से पूरी विभाज्य होगी तो 4 से विभाज्य होने के लिए जो 2 अंक आते हैं, पीछे के 2 अंक, इकाई और दहाई के अंक, ये 4 से पूरी तरह डिविजिबल होना चाहिए, तब जाके संख्या पूरी विभाजित होगी, चाहे संख्या कितनी ही बड़ी हो। अब हमने यहाँ देखा 25 4 से विभाज्य नहीं होगा, 24 4 से विभाज्य होगा, ये तो पता है, 6 टाइम जाएगा। 23 नहीं होगा, 22 नहीं होगा। तो हमारे पास जो निकल कर आया आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमें क्या समझ में आया साथियों कि विभाजकता का नियम कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल तक में पूछे जाते हैं। तो देखें यहाँ से कितने इंपॉर्टेंट बनते हैं ये विभाजकता वाले नियम। आगे चलते हैं हम 83 नंबर के क्वेश्चन पर। अभी हमने बोला था कि चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, अगर आपको विभाजकता का नियम याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब देखें 83 नंबर का क्वेश्चन भी वही है। अगर कोई संख्या दी है हमें 6, 5, 7, 4, 2, 3, 4, 7, 4, 7 और यहाँ दिया है x, यहाँ दिया है 4 और 6, और ये बोल रहा है कि जो संख्या है वो 11 से पूरी तरह डिविजिबल है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हमने आपको यही बताया था पहले, पिछले जो लेक्चर थे उसमें, और अभी भी बताया था मैं कुछ देर पहले, कि जब भी कोई सी भी संख्या दे, इनके ओड नंबर लेना है और इवन नंबर लेना है। ओड नंबर और इवन नंबर इनको हम माइनस करेंगे आपस में। ओड नंबर को जोड़ना है, इवन नंबर को जोड़ना है, और इनको आपस में माइनस करने पर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई सा भी मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, तभी वो 11 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ से क्या पता चला हमें, देखो 6 लिया हमने, मैं कोई सी दूसरी पेन ले लेता हूँ जिससे विजिबल हो अच्छे से। 6 लिया हमने, 6 लिया, 7 लिया, 2 लिया, 5, 7, 4। अब यहाँ से क्या निकला, 6 + 7 + 2 + 5 + 7 + 4 माइनस क्या निकल कर आएगा हमारे पास, 5 + 4 + 3 + 4 + x + 6। इन सबको ऐड करेंगे और माइनस करेंगे तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास,
6, 6 दून 12, 1 13, 13 2 15, 5 20, 27, 27 और 4 31, 31 माइनस 5 4 9 12, 12 16, 16 और 6, 16 और 6 22, 22 प्लस x। यहाँ से क्या पता चला हमें साथियों कि यहाँ से 22 में से 31 जाएंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा यही 32, 9 बचेगा साथियों। तो x इक्वल टू क्या निकल कर आया हमारे पास 9। तो हमें अगर ऑप्शन में गिवन है 9 तो यही हमारा राइट आंसर होगा कि अगर हम इस संख्या में 9 यहाँ x की वैल्यू 9 रखें तो जो संख्या ये जो गिवन है इतनी बड़ी संख्या वो 11 से डिविजिबल होगी। आई होप साथियों आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आई होगी। ध्यान रखना ऐसी चीज़ें ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम करते चलेंगे और अच्छे से याद होता चलेगा। ओके राइट, चलते हैं आगे 84 नंबर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है किसी संख्या में 192 से भाग देने पर शेषफल हमारे पास 54 आता है। उसी संख्या में 16 से भाग देने पर हमारे पास शेषफल कितना निकल कर आएगा, शेष कितना निकल कर आएगा। हमने क्या बोला था, जिस संख्या से भाग दिया जाए और जो शेषफल बचे उन दोनों को ऐड कर दें, वही हमारी संख्या, वही हमारी नंबर्स, वही हमारी संख्या होती है और उसी संख्या को हम फर्दर जो भी संख्या में आगे दे उससे डिवाइड करना है। अब यहाँ देखेंगे 4 2 2 6, 5 4 14, 5 और 9 14 कि 4 और 2 यहाँ से आ जाएगा 16 से हम इसको डिवाइड देंगे तो 16 चुकू 24, यहाँ से 24 आया और बचा क्या, यहाँ बचा 6 सीधा निकल कर, नहीं सॉरी 16 कम 16, ठीक है। यहाँ 24 तो 16 4 20 और 4 8 बचा, यहाँ पर 8 86 हुआ। 16 से काटेंगे, 16 दूने 32, 48, 16 चुक 64, 16 पंज 80, 16 5 80, तो 80 आया। यहाँ से निकल कर क्या आया, शेषफल हमारे पास 6। तो यही हमारा आंसर होगा जो कि हमें ऑप्शन में गिवन है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। आई होप साथियों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने 4 से 5 करवा चुका हूँ पहले। आगे चलते हैं 85 नंबर के क्वेश्चन पर। 85 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, और ये क्वेश्चन आज की लेक्चर का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। 11158 में न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि योगफल 77 से पूर्णतः विभाज्य हो। हमने आपको बताया था, चले हम इसको इम्प्लीमेंट करके बताते हैं। 11158, ध्यान रखना इसको देना है 77 से डिवाइड, और कब देना है, जब ये बोले कि जो ऑप्शन दिया है 9875, इनमें से ऐसी कौन सी संख्या जिसको हम यहाँ पर ऐड करें कि वो 77 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि अगर ये संख्या 77 से डिवाइड देना है तो वो संख्या 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 11 से भी, तब जाके ये संख्या 77 से डिवाइड होगी। तो हम 7 का नहीं जानते, चलिए 1 का नहीं जानते। 1 का तो जानते हैं कि 11 से विभाजित होने वाली जो भी संख्या है उसका ओड नंबर और इवन नंबर को ऐड करने के बाद माइनस जो करते हैं वहाँ से हमें या तो 0 ऑब्टेन होना चाहिए रिजल्ट में, या तो 0 होना चाहिए, या फिर 11 का कोई सा मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं हम 1 1 3, और ये नंबर कौन सा है, 6 नंबर का जो भी है, 5 नंबर का, उसको हम निकालेंगे तो 1 + 8, ये किया हमने इसको ऐड। अब यहाँ से बचा क्या, 1 और 5, 1 + 5, यहाँ से इसको हमने माइनस करा तो यहाँ क्या निकल कर आया, 8 1 9 और 1 10, 10 - 6, तो यहाँ से क्या निकल कर आया, 4। 4 वो संख्या है जिसको जिसको जो 4 आया निकल कर, इसमें ऐसी कौन सी संख्या ऐड करें कि हमारा उत्तर में यहाँ पर 11 आए, ताकि ये जो संख्या दी है वो डिवाइड हो। अब हम पता है कि 4 में हम अगर 7 ऐड करते हैं तो हमारा 11 निकल कर आता है। तो यही हमारे पास क्या होगा, 7 जो आया हमारा, जो ऑप्शन नंबर हमारे पास गिवन है 3, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ से हमने इसको ऐड करा, इसको माइनस करने पे यहाँ पर या तो 0 आना चाहिए था या फिर 11 का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए था। हमें नहीं आया तो उस संख्या में हमें जोड़ना है या घटाना है, कुछ भी करके हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखो हमने 7 11 जो आया था हमारा, 11 निकालना था हमें, तो हमने इसमें 7 ऐड करा तो हमें पता चल गया कि वो 11 से डिवाइड होगा। 7 यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये 77 से पूर्णतः विभक्त होगा। चलिए
ये तो हो गए 85 क्वेश्चन तक की बात। अब मैं आपके पास लास्ट लेक्चर लेके आऊँगा अगला, जो कि 8 नंबर का होगा, जिसमें हम 86 से स्टार्ट करेंगे 100 तक। 100 प्लस क्वेश्चन करने का वादा किया था साथियों। ये 100 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, वही मैंने आपको लेकर आया हूँ। और आपने 3-4 लेक्चर में देखा भी होगा, मैंने ईयर वाइज भी लेके आया हूँ। अब आपसे सिर्फ यही निवेदन है, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे या फिर समझ में आए, चैनल का जो कंटेंट है वो समझ में आए, हमारे द्वारा दिया गया जितना भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जितने भी वीडियो आपके पास अपलोड करूं, मैं चैनल पे अपलोड करूं, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। सो अंत में आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।